फ्री 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 वाले अरविंद केजरीवाल ने फ्री फ्री बोल करके हमारी पंजाब की एक बहुत ही महान भूमि को भी लूट लिया है। और अभी तक मैं पूछना चाहती हूँ अपने भाई बहनों से, पंजाब के मिली आपको 300 यूनिट बिजली मिली? 3 यूनिट बिजली नहीं देंगे ये व्यक्ति। और मैं अपनी बहनों से पूछना चाहती हूँ, तमाम बहनों से पूरे अक्रॉस पंजाब ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपके खातों में 1000 रुपए आ गए? जिस 1000 रुपए का इन्होंने व्यवस्था करके रखी थी। मतलब ये ऐसे नटवर लाल आदमी है ना, इनको मैं बोलती हूँ गिरगिट महासभा का अध्यक्ष। जो गिरगिट समाज है वो इनसे डरता है मनीषा। उनको लगता है कि हमसे बड़ा वाला गिरगिट ये इंसान के रूप में कहां से आ गया। इतनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलता जितने अरविंद केजरीवाल जी बदलते हैं। और मुझे इनको मक्कार बोलने में आई एम सॉरी, आप कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। वैसे ये दिल पे ले लेते हैं। जब देखो आजकल इधर उधर FIR पे FIR करने पे तुले हुए हैं लोगों पर, कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं क्योंकि बहुत परेशान हो रखे हैं, इनकी सच्चाइयां बाहर निकल करके आ रही हैं। देखिए, जब एक न्यूज चैनल ने इनसे पूछा कि भाई आप 1000 रुपए हर महिला को कैसे देंगे, पैसा कहाँ है, तो कहता है ना जी मेरे पास पैसा जी, मैं तो चुनाव जीतने से पहले ही पैसे की व्यवस्था करके रखा हूँ। वो रेता है ना जी, रेता, वो रेते के अंदर बहुत भ्रष्टाचार कर रही है जी वहां पर सरकार जो बैठी हुई थी जी, पुरानी कांग्रेस की सरकार जी। मैं ना जी रेते में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है जी, मैं वो सब रोक लूंगा जी। जो रेते के चोर है ना जी, उनको पकड़ पकड़ के मैं खोपचे में धर दूंगा जी। और जी वहां से मेरे को 24,000 करोड़ आएगा जी। और जो दूसरे बाकी के जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं ना, जो सिद्धू ने और चन्नी ने खा लिए हैं जी, उन सबको मैं पकड़ के कोने में रख दूंगा जी। और 24-25 हजार करोड़, 26,000 करोड़ में वहां से ले लूंगा जी। देखो जी, सारा अगर आप मिलाओगे ना, मोटा मोटी करोगे तो 54,000 करोड़ की व्यवस्था तो मैं करके बैठा हुआ हूं जी। 54,000 करोड़ रुपया जी तो मेरे पास अभी है जी, चुनाव लड़ने से पहले जी तो हो गई जी व्यवस्था। अब मैं सबको, अपनी बहनों को 1000 रुपया भी दूंगा जी। और मैं उनको, जो मेरा बस चलेगा तो शादियों में मैं उनको सब कुछ और भी गहने भी दूंगा जी। और उसके बाद यहाँ शपथ ली भगवंत मान जी ने, यहाँ शपथ ली, यहाँ सारी बनी, मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी ढीली शर्ट पहनी और अपने चेले को भेज दिया कहाँ? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास कटोरा लेके। और कटोरा लेकर के पहुंच गए जी, हम देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं जी। और निवेदन हमारा ये है जी कि हमको आप 1 लाख करोड़ रुपया दे दो जी, पंजाब चलाने के लिए 2 साल के लिए दे दो जी। 1 लाख करोड़ रुपया हमको दे दो, उसके बाद हम देख लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे। अरे तुमने तो 54,000 करोड़ रुपए पहले इकट्ठे कर रखे थे, वो कहाँ है भगवंत मान, वो कहाँ है? ये है इनकी सच्चाई। और इस प्रकार के ये लोग हैं। जैसे श्रीलंका का आप हाल देख रहे हैं, कैसे लोग त्रस्त हो गए हैं, सड़कों पर उतर गए हैं, महंगाई इतनी चरम पर है। अब अरविंद केजरीवाल फ्री फ्री का नारा लगाकर पंजाब में भी जीत हासिल कर ली है। 300 यूनिट की भी आपने बात करी, बिल्कुल लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ पर भी वही श्रीलंका बनाने की कोशिश हो रही है फ्री फ्री के चक्कर में? देखिए, श्रीलंका की आबादी बहुत कम है ना, और जो हालत आज श्रीलंका के अंदर हो रही है उसको देख करके बहुत दुख होता है। मतलब वहां पर जो गृह युद्ध होता है वो छिड़ गया है। वहां पर लगातार लोग सड़कों पे आ रखे, सब कुछ महंगा हो गया है, डीजल महंगा है, दूध महंगा है, खाने का सामान महंगा है। चीन ने उनकी बुरी हालत कर दी है। एक तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जहां जहां चीन ने अपने निवेश किए हैं, जहां जहां चाइना ने अपना हस्तक्षेप किया है, वो देश बर्बाद हुए हैं। दूसरा नंबर मैं लिख के आप लोगों को दे रही हूं, दूसरा नंबर ऐसा ही पाकिस्तान का होने वाला है। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान की यह हालत होने वाली है, क्योंकि बर्बाद कर दिया है चीन ने श्रीलंका को भी और पाकिस्तान को भी। एक तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, आज वो बहुत ही मतलब एकदम खत्म होने के कगार में आ रखे हैं। वहां पर बिल्कुल आपातकाल घोषित हो गया है और सब कुछ, मतलब कुछ उनके पास है नहीं। लोन पे चलने वाला देश, आप ये बताइए मुझे, वो अपने पैरों पे कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। लोन ले लेकर के आप अपने देश की इकोनॉमी चला रहे हो, उसके बाद आप उसका इंटरेस्ट भर रहे हो, तो कहां से आप कर पाओगे? और जो वहां पर प्रेसिडेंट है इस वक्त, उनके ऊपर भ्रष्टाचारिता के इतने आरोप है। मैं भी, मेरा पड़ोसी भी, मेरा खानदान भी, मेरा साला भी, सारे के सारे सत्ता में बैठे हुए। बिल्कुल वही मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने, बिल्कुल आपने सही बोला, दिल्ली के अंदर कर रखा है। मैं भी हो जाऊंगा, कुछ दिनों में इनकी पत्नी भी आ जाएगी, फिर इनके बच्चे भी आ जाएंगे। मनीष सिसोदिया भी इनके अपने हैं। अभी वो क्या नाम है उनका, वो जवान सा लड़का इनका जो राजेंद्र नगर में पहले MLA हुआ करता था, जो लैक्मे फैशन शो में भी चल रहा था, है ना। अब इन्होंने मतलब जनता की सेवा करनी छोड़ दिया, रैंप वॉक कर रहे हैं। अच्छी बात है, करिए। राघव चड्ढा, मिस्टर राघव चड्ढा, ये सारे सब एक साथ हैं, ये सारे एक हो गए। इन्होंने एक मॉडल वो कर दिया कि भैया क्या करें, अब हमको मलाई खानी है, हमको सरकारी बंगलों में रहना है, हमको अपना परिवार चमकाना है, हमको अपनी राजनीति चमकानी है, तो क्या करो, दिल्ली को बर्बाद कर दो। फ्री 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 बोल दो, उसके बाद सारी की सारी वोट बटोर दो। लेकिन वो फ्री देने के लिए पैसा कहाँ से है?
क्या करो, केंद्र से लोन मांगते रहो, केंद्र से लोन मांगते रहो और दिल्ली को बर्बाद करते जाओ, दिल्ली को खोखला करते जाओ, दिल्ली की हालत खराब कर दो। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, उसके बाद जो पैसा आता भी है इधर उधर से, टैक्स पेयर का पैसा जो लेते हैं मिस्टर केजरीवाल, उसको दिल्ली के ऊपर नहीं लगाते हैं, आप लोगों के ऊपर नहीं लगाते हैं। ये मत सोचिएगा आप, वो 400-500 करोड़ रुपया अपना चेहरा चमकाने के लिए हर जगह एडवर्टाइजमेंट में ये पैसा खर्च कर देते हैं। एक चीज और मैं बता देना चाहती हूं कि हमेशा इनका काम रहा है एमसीडी को बदनाम करने का और एमसीडी के बारे में झूठ बोलने का। लानत भेजती हूं मैं भर भर के अरविंद केजरीवाल जी को और इनकी पूरी सरकार को, इतना झूठ बोलने के लिए, इतना झूठ बोलने के लिए। आप ये सोचो, इन्होंने खुद अपने सदन में अपने मुखारबिंद से, झूठे केजरीवाल जी ने अपने मुखारबिंद से ये बोला था कि मैं एमसीडी को 17,000 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है, और उसके बाद नहीं दिया। आदरणीय हाईकोर्ट ने बोला कि दे दो, उसके बाद भी केवल कितना दिया, 6,000 करोड़ रुपया दिया, 13,000 करोड़ आज तक नहीं दिया हिंदुस्तान। और उसके बाद जब देखो मुंह उठा करके एमसीडी के सामने चले जाते हैं। लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, विधवाएं हैं, वृद्ध महिलाएं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है। आंगनवाड़ी की महिलाएं, उनसे मैं मिली थी, मैं उनके साथ खड़ी रही थी, कम से कम 400-500 महिलाएं मिलने आई थी मुझसे, और मेरे आंखों में आंसू थे। उनको मतलब बहुत ही मामूली सी सैलरी मिलती है, 24/7 वो काम करते हैं। धमकाया इन लोगों ने कि मुंह खोलोगे तो तुमको निकाल देंगे बाहर, तुम्हारी जगह वो सिविल डिफेंस वाले हैं ना, वो चोर बना के जो उन्होंने रखे हुए थे खाकी वर्दी पहन के, कोविड के समय पे जो लोगों से 2-2 हजार रुपए, 500-500 रुपए लिया करते थे, कहते सिविल डिफेंस वाले भर देंगे। सिविल डिफेंस वालों को 7,500 देते हैं, 7,500, और आंगनवाड़ी वालों महिलाओं को कुछ पैसे नहीं देते। और जब उन्होंने अपनी मांगे इनके सामने रखी, केजरीवाल के घर के आगे धरना देने के लिए महिलाएं गई, तो 1000 महिलाओं को नौकरी से बाहर निकाल दिया। ये सच्चाई है। और उसके बाद बोलते मैं आपका भाई हूं जी, मैं आपका बेटा हूं जी, मैं आपको 1000 रुपए दूंगा जी, मैं आपकी चिंता करता हूं जी, मेरे हाथ पे राखी बांध दो जी, मेरे सर पे टीका लगा दो जी। मतलब आप तो बहुत ही छद्मवेशी हैं। आपने तो सूडो लिबरल की जो हर परिभाषा और पराकाष्ठा होती है वो सारी की सारी पार कर दी है। तो ये तो पूरी तरीके से दिल्ली इन्होंने बर्बाद कर चुके हैं। उसके बाद ये पंजाब में पहुंच गए। और एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ, सबसे निवेदन करना चाहती हूँ उन लोगों से, उन छद्मवेशियों से जो लोग लगातार ये बोलते हैं, अरे बाप रे, इस देश के अंदर एक नेतृत्व उभर रहा है, युवा अरविंद केजरीवाल, देखिए दिल्ली के बाद उसने पंजाब के अंदर चुनाव जीता है, उसने भाजपा को हरा दिया। अरे मंदबुद्धि लोगों, भाजपा को नहीं हराया, भाजपा नहीं थी पंजाब में, भाजपा नहीं थी पंजाब में कांग्रेस थी और उन्होंने कांग्रेस को हराया है, समझे। और उसके अलावा 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 4 राज्यों में भाजपा थी। जमानत जब्त हुई है अरविंद केजरीवाल की, जमानत जब्त हुई है, नोटा से कम वोट मिले हैं, वहां भाजपा थी। तो दिखाना है तो पूरा सच दिखाया कीजिए, बोलना है तो पूरा सच बोला कीजिए। ये आधा अधूरा सच जो आपको सूट करता है ना, और आपके जो वो आका बैठे हुए मिस्टर केजरीवाल, उनको सूट करता है, वो मत बोला कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भगवंत मान देखिए सीएम बनते ही जो विवादित चीजें कर रहे हैं वो उसके लिए सुर्खियों में आ गए हैं। अब भगवंत मान ने एक और चीज कर दी है। देखिए पंजाब विधानसभा में एक सत्र पेश किया है जिसमें वो चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग कर रहे हैं और सीधा सीधा यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ हमें वापस सौंप दिया जाए। तो इस तरीके की मांग भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की, ये अपमान है एक तरीके से हरियाणा का, क्योंकि चंडीगढ़ जो है हमारे देश के 2 राज्यों की राजधानी मानी जाती है, हरियाणा और पंजाब। और इस तरीके से देखिए सीएम पद पर बैठते ही भगवंत मान जो विवादित बयान दे रहे हैं कि चंडीगढ़ को हमें सौंप दिया जाए, तो ये हरियाणा का पूरी तरीके से अपमान बताया जा रहा है, जिस पर मनोहर लाल खट्टर ने भी आपत्ति जताई है और कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सामने से आकर माफी मांगे। ममता गाली जी इस वक्त मेरे साथ है। मैम, जिस तरीके से बयान अभी आ रहे हैं सामने, पंजाब और हरियाणा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है कि चंडीगढ़ किसका, क्या कहेंगी आप? देखिए, बहुत ही दुख की बात है और चिंता की बात है पंजाब के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इतना बड़ा लैंडस्लाइड मैंडेट नटवर लाल को दे डाला। नटवर लाल शायद पंजाब की जनता और दिल्ली की जनता और पूरे भारतवर्ष की जनता अच्छी तरह से समझ गई होगी किसकी बात मैं कर रही हूँ। केजरीवाल, जिनका दूसरा नाम है मिस्टर नटवर लाल। नटवर लाल जी ने दिल्ली तो कर दिए पूरी तरीके से बर्बाद, और अब इनको इतना लैंडस्लाइड मैंडेट पंजाब में मिला था, उसका इनको सही इस्तेमाल करना चाहिए था। पंजाब को समझते, पंजाब की चीज़ों को एक्सप्लोर करते, अपना पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाते कि किस प्रकार से पंजाब के अंदर ये तरक्की करेंगे, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, किस तरीके से आगे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आदि लेके आएंगे, किस प्रकार से पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, किस प्रकार से पंजाब के युवाओं को लाइन पर लेकर के आएंगे, उनके लिए रोजगार करेंगे। ये सब कुछ नहीं किया,
कुछ नहीं किया। ये वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली के अंदर 26 जनवरी के दिन धरना देने की परिपाटी को आरंभ करने वाले हैं। हिंदुस्तान को ये बात याद होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले आए थे कि मैं 26 जनवरी को बर्बाद कर दूंगा, मैं जाकर के 26 जनवरी के दिन करूंगा, फसाद करूंगा, धरना करूंगा। तो जब भी ये मुख्यमंत्री कहीं पर भी बनते हैं या इनका कोई व्यक्ति बनता है तो ये देश के और राज्यों के विरोध में ही बात करते हैं। एंड अपने बिल्कुल अपने नेचर के अनुसार जो सही चीज ये करते आए हैं वही इन्होंने वहां पर जाकर के कर दी। सीधे सीधे चंडीगढ़ के ऊपर विवाद खड़ा कर दिया, सीधे सीधे एक ऐसी बात कर दी जिसको बात करने का कोई तुक ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। और बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर जी ने सही बोला है कि इनको माफी मांगनी चाहिए। पहले ये समझाएं कि आपका प्लान क्या है, पंजाब के लिए आपका प्लान क्या है। चंडीगढ़ कहाँ शामिल होगा, कहाँ नहीं शामिल होगा, वो आपका काम नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए। जिस प्रदेश के लिए आपको मैंडेट मिला है आप उसकी बात कीजिए। लेकिन मनीषा, परेशानी ये है ना कि ये पंजाब को गवर्न करने के लिए वहां नहीं गए हैं, ये वहां पर सत्ता और मलाई खाने के लिए गए हैं। हिंदुस्तान, आप लोगों को एक चीज और याद दिला देना चाहती हूँ, ये वो मिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं जिनके बारे में एक जमाने में इनके परम मित्र, राइट हैंड, चाहे आप प्रोफेशनली बोल लीजिए, पर्सनली बोल लीजिए, सोशली बोल दीजिए, जो रहे हैं और जो बहुत ही जिम्मेदार एक कवि हैं इस देश के अंदर, कुमार विश्वास जी, उन्होंने चुनाव के दौरान बाहर आकर के बोला था कि किस प्रकार से पिछले चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने उनसे बोला था कि या तो मैं पंजाब का सीएम बनूंगा और अगर नहीं बन पाया तो फिर मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनूंगा। और उससे उनका मतलब था कि वो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते थे। जिस व्यक्ति के इतने खतरनाक मंसूबे पंजाब के लिए हों, जो व्यक्ति पंजाब को खालिस्तान बनाना चाह रहे हो, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो चंडीगढ़ के ऊपर विवाद नहीं करेंगे? क्या वो हरियाणा के पीछे नहीं पड़ेंगे? इनका तो यही काम है। ये इन्होंने तो, मुझे लगता है, गुरिल्ला वॉरफेयर, मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मैंने अपना मास्टर किया है। गुरिल्ला वॉरफेयर होती है ना, छापा मारो और निकल जाओ, छापा मारो और निकल जाओ। तो ये यही करते हैं, छापा मारते हैं अपना और उसके बाद जगह को घेरते हैं और उसके बाद कुछ बोलते हैं और निकल जाते हैं, दूसरे मुद्दे पर निकल जाते हैं। एक मुद्दे पर ये कभी टिकते नहीं है। तो अब इन्होंने ये चंडीगढ़ वाला मुद्दा उठा लिया है ताकि लोगों का जो ध्यान है वो असली मुद्दों से भटक जाए, विकास के मुद्दों से भटक जाए, नशा मुक्त पंजाब की जो इन्होंने बात करी है उससे भटक जाए, पंजाब को बिजली जो 300 यूनिट उन्होंने फ्री देने की बात करी है उससे भटक जाए, महिलाओं को जो इन्होंने हजार रुपए देने की बात करी थी उससे भटक जाए, खालिस्तान वाला मुद्दा दोबारा ना उठ के आए। तो क्या करें? गुरिल्ला वॉरफेयर, इनकी अपनी पुरानी नीति, छापा मारेंगे, एक विषय उठाएंगे, उसको छापा मारेंगे, बस सारी मीडिया, सारा सब लोग उसके पीछे लग जाएंगे और जो मेन मुद्दे हैं उनसे हट जाएंगे। हाँ, तो मतलब चंडीगढ़ का मुद्दा उठाने की वजह ये हो सकती है कि पंजाब के लोगों के मन में ये आ जाएगा कि हाँ, चंडीगढ़ हमें मिल जाएगा, चाहे वो फ्री बिजली देना हो, पानी देना हो, इन मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। एब्सोल्युटली। इनसे ये पूछिए कि 300 बिजली इन्होंने बोला था, क्या बोला था इन्होंने? इनका जो वादा था कि भाई जैसे ही मैं आऊंगा ना जी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं ना जी, मैं आपका बेटा हूं ना जी, आप मुझ पे, मेरे ऊपर भरोसा करो ना जी, मैं कह रहा हूं ना जी। अरे जिस दिन जी यहाँ पर सरकार बनी जी, उस दिन बस शाम से जी 300 यूनिट जी आपके घर में फ्री की आ जाएगी। मुझे ये दुख लगता है कि इन्होंने जो ये झूठ का मॉडल पूरे पंजाब के अंदर बेचा, वो खरीद कैसे लिया वहां हमारे लोगों ने? पंजाब के लोग ना बहुत सज्जन हैं, बहुत भोले हैं। और दूसरी बात यह है कि वो कांग्रेस से बहुत त्रस्त हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि उनको नटवर लाल के अलावा कोई ऑप्शन वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने वोट उसको दे दी क्योंकि उनको परिवर्तन चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस ने भी वहां बहुत छीछा लेदर मचा के रखी हुई थी। सिद्धू की आप हालत देखिए, तीसरे नंबर पे पहुंचे। चन्नी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष दोनों हार गए, तो कोई ऑप्शन नहीं था ना, अंधों में काना राजा, वो वाली कहावत चरितार्थ हो गई, तो इनको वोट देना पड़ गया। पर मैं ये सोचती हूँ कि काश ये देख लिया होता कि दिल्ली का मॉडल, स्कूल का मॉडल, काश आपने ये देख लिया होता कि 392 स्कूल में आज भी दिल्ली में प्रिंसिपल्स नहीं है, 362 स्कूल ऐसे हैं जहां पर वाइस प्रिंसिपल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि दिल्ली के अंदर नए स्कूल बनाएंगे, नए हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि कहां हॉस्पिटल हैं और कहां स्कूल हैं। स्कूल के नाम पर ये कमरे ऐड करते रहते हैं। इन्होंने बोला ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, कहां है इनके ऑक्सीजन प्लांट? मोहल्ला क्लिनिक, जिस मोहल्ला क्लिनिक का इन्होंने जाकर के पता नहीं कहां विश्व स्तर पर डंका पीटा। मैं चैलेंज कर रही हूं अरविंद केजरीवाल जी को, चैलेंज कर रही हूं मैं मतलब सब कुछ छोड़ दूंगी, मैं अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो छोड़ दूंगी। मिस्टर केजरीवाल, आप मुझे
50 आपकी मोहल्ला क्लिनिक अप एंड रनिंग प्रॉपर कंडीशन में दिल्ली के अंदर दिखा दीजिए। और चलिए 50 छोड़ दीजिए, आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, आपसे ना हो पाएगा, आप 25 दिखा दीजिए मिस्टर केजरीवाल, 25 दिखा दीजिए। इनकी मोहल्ला क्लिनिक्स की इतनी बुरी हालत है कि वहां पे कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो जाती है, इतनी इनकी बुरी हालत है। आज ये हालत है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में आज अगर आप सर्वे कराएंगी, मनीषा प्लीज जाइए, आपका चैनल तो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत आपकी व्यूअरशिप है, प्लीज जाइए दिल्ली के कोने कोने में जाके पूछिए क्या दिल्ली के लोग फ्री में भी अरविंद केजरीवाल के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर लोगों ने ना नहीं बोला तो आप मेरा नाम बदल देना, नाम बदल दीजिएगा आप मेरा। हर कोई अपने बच्चे को सेंट्रल स्कूल में भेजना चाहते हैं। कौन गवर्न करता है सेंट्रल स्कूल, कौन चलाता है? केंद्र की सरकार। आज दिल्ली को पूरी तरीके से केंद्र की सरकार चला रही है, चाहे आपकी चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, बाकी सब कुछ हो, सब कुछ दिल्ली के अंदर केंद्र की सरकार कर रही है और एमसीडी कर रही है। जिस एमसीडी पर ये गाना गा रहे हैं ना कि डर गए बीजेपी वाले, चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसलिए इन्होंने जो है एमसीडी के इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए। एक तो ये कानून वानून इनको पढ़ना आता नहीं है, संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है, 90s में क्या कौन से कानून पास हुए थे इनको पता नहीं है, क्यों ट्राइफर्केशन किया था कांग्रेस ने 2011 में वो इनको पता नहीं है, क्यों उसको एक साथ यूनिफाई किया जा रहा है, कुछ पता नहीं। सिर्फ इनको ये पता है कि भ्रष्टाचार करना है, मलाई मत्ता खाना है, 10-10 करोड़ रुपए के अपने घर के अंदर, सरकारी आवास के अंदर बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाने हैं, उनमें तैरना है, अपने बच्चों को विदेश घूमने के लिए भेजना है, पत्नी की नौकरी समाप्त करवा देनी है और उसके बाद सिर्फ मजे करने, जनता जाए तेल लेने। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर केजरीवाल इज डूइंग। बहुत धन्यवाद आपका मैम। ये थे हमारे साथ ममता गाली जी। देखिए जिस तरीके से उन्होंने पूरी सच्चाई हमें बताई कि अरविंद केजरीवाल जो झूठ का नारा लेके चलते हैं, फ्री देने की बात करते हैं, लेकिन आज तक लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंची। आज जो श्रीलंका का हाल है और जो अन्य देशों का हाल हो रहा है, इकोनॉमी उनकी बिल्कुल बिगड़ चुकी है, पैसा नहीं है कहीं से देने के लिए, वही हाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोन वो कहाँ से लेते हैं? केंद्र से लेते हैं, और केंद्र से पैसा लेने के बाद फिर वापस नहीं देते हैं। ना तो एमसीडी के वर्कर्स को पैसा दे रहे हैं, ना ही सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि वो लोगों को फ्री सुविधाएं दे रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।